बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रघु शर्मा एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुए हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। भर्ती हुए हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यूनिट में, उन्हें भर्ती किया गया है। पेट की समस्या के चलते वो भर्ती हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री एसएमएस अस्पताल में एडमिट हुए हैं, भर्ती हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रघु शर्मा अस्पताल में भर्ती हुए, उन्हें एडमिट किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल के दिनों में ही रघु शर्मा कोविड पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद करीब 20 दिन उनका इलाज चला था और इस दौरान कोविड से वो नेगेटिव भी हो चुके थे और आम कामकाज में भी वो लग गए थे। लेकिन कल जो है उनकी तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद आज तबीयत ज्यादा खराब होने पर एसएमएस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गैस्ट्रो और सांस की दिक्कतों के चलते उन्हें यहाँ पर एसएमएस अस्पताल के कॉटेज में भर्ती कराया गया। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके आवास पर पहुंचकर उनसे मिलकर आए थे और पोस्ट कोविड की दिक्कतों के चलते भर्ती कराया गया। अब उनका एसएमएस अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में इलाज जो है वो लगातार जारी है और तमाम जो डॉक्टर जो है वो निगरानी बनाए हुए हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर से बड़ी खबर है, पूर्व महारावल बृजराज सिंह नहीं रहे। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। पूर्व महारावल बीमार थे, उनका लीवर का इलाज चल रहा था। हफ्ते भर पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी और आज खबर मिल रही है कि पूर्व महारावल बृजराज सिंह नहीं रहे। मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। सुनार दुर्ग का ध्वज झुकाया गया है। पूरे जिले में शोक की लहर है। 52 वर्ष के थे, अब हमारे बीच नहीं है। वर्ष की उम्र में पूर्व महारावल बृजराज सिंह का निधन हुआ। उनकी तबीयत खराब थी, लीवर में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्हें मेदांता अस्पताल में एडमिट किया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। हफ्ते भर पहले ही उनकी ये तबीयत खराब हुई और जानकारी सामने उनको मिली कि लीवर का इलाज करना है और इसीलिए वो एडमिट हुए थे। आज उनका निधन हो गया है। और बड़ी खबर मिल रही है भीलवाड़ा से। 5000 की रिश्वत लेते एसआई ट्रैप किया गया। एसआई नाम मथुरा सिंह धर दबोचा गया है। कोटड़ी थाने में तैनात है एसआई परिवादी सुखदेव जाट से उसके खिलाफ दर्ज एक मामले में रिश्वत ली एसीबी के निरीक्षक शिव प्रकाश ने कार्रवाई की है। परिवादी ने इस मामले की शिकायत एसीबी से की कि एसआई मथुरा सिंह रिश्वत मांग रहा है, जिसके बाद मामले का सत्यापन करवाया गया। फिर ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर आज अंजाम तक पहुंचाया गया। 5000 की रिश्वत लेते एसआई मथुरा सिंह को पकड़ लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रमोद तिवारी से। प्रमोद, क्या जानकारी है? अपने लिए जो एसीबी के इंस्पेक्टर हैं शिव प्रकाश टेलर, इन्होंने हमें बताया कि जो परिवादी सुखदेव जाट, ये कोठड़ा तहसील कोटड़ी का रहने वाला, इसके खिलाफ परसों ही एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें जो ये मथुरा सिंह एएसआई है कोटड़ी थाने का, ये उसकी जांच कर रहा था। तो उसमें कल उसने इनसे 5000 रुपए की रिश्वत मांगी, उसका सत्यापन कराया गया और आज 5000 रुपए की रिश्वत लेते इसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया है मथुरा सिंह एएसआई को। स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर से बड़ी खबर है। विशाल मेगा मार्ट में चोरी हुई है। 11 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही है। सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है।
विशाल मेगा मार्ट के जो कर्मचारी हैं, शक जताया जा रहा है कि उनमें से किसी का हाथ हो सकता है इस चोरी की वारदात के पीछे। उदयपुर से ये बड़ी खबर। एक और जहां प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है, वहीं अलग अलग वैक्सीन के आने की खबरों से कोरोना के खत्म होने की उम्मीदों को और बल मिला है। आखिर आ ही गई वो खबर जिसका था शिद्दत से इंतजार। मिल गया जीत का हथियार, कोरोना पर वैक्सीन वार। कोरोना महामारी वाला साल 2020 बीतते बीतते अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान में कोरोना को जड़ से खत्म करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब कोरोना को मात देने के लिए राजस्थान के आम लोगों को टीका लगाया जाएगा। विद्याधर नगर स्थित सेंटर पर लोगों की भीड़, अफसरशाहों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रायल के लिए आगे आएँ। इसमें कोई भय वाली या ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये अपने को इस बीमारी को कम से कम जितना जल्दी हो इससे मुक्ति मिलनी जरूरी है। सभी को आगे बढ़ के इस चीज़ में साथ देना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि नहीं हम कैसे आगे चले जाएं, पहले लोगों का ट्रायल होने दो। अगर कोई भी आगे नहीं आएगा तो इससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा इस बीमारी से। वैक्सीन है, ये इंडियन है, तो इंडियन वैक्सीन है, इसलिए हमारा इसके प्रति विशेष उसको देखते हुए, रुझान को देखते हुए हमारी इच्छा है कि हम इसको लगाएं, ट्रायल के अंदर भाग लें। ट्रायल के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग आएंगे, जितना इसका सैंपल साइज़ बड़ा होगा, उतने ही इसके रिजल्ट्स भी बेटर तरीके से एनालाइज किए जाएंगे। तो ये हमें खुशी है इस बात के लिए कि ट्रायल में हम हिस्सा ले रहे हैं। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन तैयार की है। इस वैक्सीन के 2 फेज के ट्रायल हो चुके हैं। इसमें पहले फेज के परिणाम आईसीएमआर ने कुछ दिन पहले जारी किए हैं, जो काफी सकारात्मक रहे हैं। वैक्सीनेशन के कामकाज की निगरानी कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि ये न सिर्फ देसी वैक्सीन है, बल्कि इसके साइड इफेक्ट भी बेहद कम हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोवैक्सीन अपनी देशी वैक्सीन है, मिनिमल साइड इफेक्ट है, इसको बहुत इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब आगे से आगे हैं, आम पब्लिक आगे है इसमें और पार्टिसिपेट करे। बहरहाल कोरोना की इस वैक्सीन को लेकर लोगों में पहले कई दुविधाएं थी, लेकिन जागरूकता के बाद ट्रायल में लोगों की सहभागिता बढ़ी है। नतीजे सार्थक रहने के बाद केंद्र सरकार जल्द ही टीकाकरण शुरू कर सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। मरुधरा में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में सर्दी के तेवर और तीखे होने की चेतावनी दी है। सर्दी के कहर की कुछ तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। 4 तस्वीरें। पहली सीकर की, जहां शीतलहर से इलाके में बर्फ की चादर बिछने लगी है, गाड़ियों पर बर्फ की परत जम गई है। दूसरी तस्वीर कोटा की, जहां तापमान में फिर गिरावट दर्ज की गई है, फिर से बर्फीली हवाएं कहर बरपाने लगी हैं। तीसरी तस्वीर चूरू की, यहां पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड से जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा लेते दिख रहे हैं। चौथी तस्वीर सिरोही की, जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। साल के आखिर में वैष्णो देवी में जमकर बर्फबारी हो रही है। रविवार को वैष्णो देवी तीर्थ स्थल पर हुई बर्फबारी का वीडियो भी सामने आया है। बर्फबारी ने श्रद्धालुओं को उत्साह से भर दिया। बता दें, उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया। उधर हिमाचल प्रदेश के मनाली से भी बर्फबारी की तस्वीरें आई। मनाली में मौसम ने करवट ली, कई इलाकों में जमकर बर्फबारी दिखी। मनाली ने मानो बर्फ की चादर सी ओढ़ ली हो। 2 दिन तक मौसम खराब रहने का अनुमान है।
अगर आपको पारंपरिक खेलों की अनदेखी परेशान करती है तो भरतपुर से आई इस खबर को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। लकड़ी के पोल पर चढ़कर करतब करते जिन बच्चों को देखकर आप अचंभित हो रहे हैं, या फिर रस्सी के ऊपरी सतह पर पहुंचकर जो लड़कियां अपनी एकाग्रता और साधना से आपको दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर रही हैं, वो उस खेल की बारीकियां सीख रही हैं, जिसे दुनिया मलखम के नाम से जानती है। मलखम भारत का एक पारंपरिक खेल है। खिलाड़ी लकड़ी के एक सीधे खंबे या रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। खेल में इस्तेमाल खम को मलखम कहा जाता है। एमपी महाराष्ट्र में भी खासा लोकप्रिय है मलखम। हमारा जो ये गेम एक ऐसा है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम रहता है, इसको भी बढ़ाने में काम देता है और हमारी जो हड्डियां होती हैं मजबूत होती हैं। कोरोना के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, घर पे भी इसका कर सकते हैं प्रैक्टिस, और अब मेरी नेशनल तक जाने की उम्मीद है। खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और इसको खेलने से सभी बच्चों का भी स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। इसमें योगा आता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हुई, बैलेंसिंग हुई, स्ट्रेंथ हुई, इसकी आवश्यकता होती है और मलखम खेलने से शारीरिक बल बढ़ता है। भरतपुर में शुरू की गई भारत सरकार की मलखम एकेडमी में रोज 80 खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। यहां प्रशिक्षक बच्चे और नौजवानों को मलखम की बारीकियां सिखा रहे हैं। प्रैक्टिस सुबह शाम हो रही है, करीबन 70 से 80 बच्चे आते हैं, 2 बैच लगते हैं और आज इतनी इम्प्लेड हो गई है कि ये कंपटीशन के लिए तैयार हो चुके हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेडल भी लाएंगे। एक और देश जहां कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर मलखम शारीरिक क्षमता बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत करने की दिशा में भी कारगर साबित हो रहा है। बहरहाल मलखम को खेलो इंडिया में शामिल करने से खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का रास्ता खुल गया है। इसके साथ ही किस्मत संवारने का मौका भी मिल गया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में निजी स्कूलों के संचालकों ने जमकर प्रदर्शन किया। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर संचालकों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संचालकों ने ज्ञापन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। स्कूल संचालकों ने बड़ी संख्या में मिनी सचिवालय पहुंचकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। स्कूल शिक्षा परिवार की मांग है सरकार आरटीई की जो राशि है उसका तत्काल भुगतान करे। खबर उदयपुर में हुई चाकूबाजी की। उदयपुर के सूरजपुल इलाके में बीती रात चाकूबाजी की घटना में मृतक व्यक्तियों के परिजनों ने मोर्चरी के बाहर हंगामा किया। दरअसल ऑटो खड़ा करने की बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद एक युवक को चाकू से गोद दिया गया। विनोद चावरिया नाम के युवक की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस के सामने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं उठाने की बात कही, तो पुलिस ने संलिप्त 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। खबर कोटा से। कोटा में रेलवे पुलिया के नीचे एक शत विक्षत शव मिला। मामला अलनिया रेलवे स्टेशन के रेलवे पुलिया का है। आशंका है कि ट्रेन से कटने से युवक की मौत हुई, शव नीचे जा गिरा। मौके पर पहुंची अनंतपुरा थाना पुलिस ने शव को एमबीएस की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। और अब देखते हैं टॉप 10 वायरल।